मेरे प्रिय भाई और बहनों, सभी लोगों को जय यीशु। आइए हम आज का सुसमाचार सुनते हैं। आपके लिए और आपके परिवार के लिए संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 वचन संख्या 34 से लेकर 30 तक का वचन है। आइए हम इस वचन को सुनते हैं। ईसा ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था, परंतु जब लोग सो रहे थे तो उनका बैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर फूटा और बालें लगी तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। इस पर नौकरों ने आकर स्वामी से कहा, मालिक, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? उसमें जंगली बीज कहां से आ पड़ा? स्वामी ने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। तब नौकरों ने उससे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज बटोर लें? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। कटनी के समय मैं लूटने वालों से कहूंगा, पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांधो, तब गेहूं मेरे बखार में जमा करो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आप प्रभु के वचन को सुनते हैं तो प्रभु अपने वचनों के द्वारा आपसे और आपके परिवार से कुछ ना कुछ कहना चाहता है, क्योंकि प्रभु अपने पवित्र वचन के द्वारा हर एक जन से वो बातें करता है। आइए हम वचन सुनने के पहले एक छोटा सा गीत गाते हैं। आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की। आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की। हर एक सांस मेरी महिमा गाए तेरी। हर एक सांस मेरी महिमा गाए तेरी। आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की। तू है हजारों में प्यारा, मेरा प्रिय यीशु मसीह। सुबह का तू तारा, मेरा प्रिय यीशु मसीह। तेरी प्रशंसा मैं करता रहूं जब तक जिंदा रहूं। तेरी प्रशंसा मैं करता रहूं जब तक जिंदा रहूं। आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम आज के सुसमाचार को सुनते हैं तो प्रभु यीशु स्वर्गराज के बारे में बताते हैं और
जंगली बीज के दृष्टांत के द्वारा हमें समझाना चाहते हैं। जंगली बीज के इस दृष्टांत के द्वारा एक बात स्पष्ट है कि हमारे जीवन में अच्छे लोग भी मिलेंगे और बुरे लोग भी मिलेंगे। अच्छे लोग और बुरे लोग हमारी जिंदगी में आते जाते रहेंगे, लेकिन हमारी जिंदगी में हम अपनी जिंदगी से बुरे लोगों को निकालने के लिए हम अपनी ऊर्जा, अपनी ताकत बर्बाद ना करें। बुरे लोगों को हमारी जिंदगी से निकालने के लिए हम अपना समय बर्बाद ना करें। हम सुसमाचार में देखते हैं, जब नौकरों ने आकर स्वामी से बताया कि स्वामी, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? फिर ये जंगली बीज कहां से आ गया? क्या आप ये चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज उखाड़ लें? सुनिए परमेश्वर क्या जवाब देता है। परमेश्वर कहता है, नहीं। जंगली बीज उखाड़ने के चक्कर में कहीं तुम लोग गेहूं भी ना उखाड़ लो, इसीलिए कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। हमारी जिंदगी में अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। अच्छे लोग और बुरे लोग हमारे जीवन में आते जाते रहेंगे, लेकिन इन अच्छे लोगों के लिए जब पिता परमेश्वर परवाह करता है, जब वो कहता है कि अपने जीवन से उन बुराइयों को, उन बुरे लोगों को जीवन से हटाने के साथ साथ में जब हम ऐसा करने के लिए सोचते हैं, ऐसा करते हैं, तो कभी कभी कितने अच्छे अच्छे लोग, निर्दोष अच्छे लोगों का जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए परमेश्वर कहता है, नहीं, जंगली बीज उखाड़ते समय कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोग गेहूं भी उखाड़ लो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 18 और वचन 14 में प्रभु का वचन कहता है, तुम में से मेरा स्वर्गीय पिता ये नहीं चाहता कि तुम में से कोई नष्ट हो जाए, तुम में से कोई खो जाए। मेरा स्वर्गीय पिता ये नहीं चाहता। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु हमें बिजनेस मैनेजमेंट की एक किस प्रकार जीवन में सफलता प्राप्त करना है उसके बारे में हमें समझाते हैं, सिखाते भी हैं। हम देखेंगे, यदि हम जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे जीवन में कई प्रकार के लोग मिलेंगे, और जब हम हमारे जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं, तब हम उन लोगों को हटाने का प्रयास ना करें, क्योंकि एक एक व्यक्ति हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। एक एक ग्राहक, चाहे वो अच्छा है या भला है या बुरा है, बिजनेस मैनेजमेंट के लिए एक एक व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए प्रभु यीशु इन सुसमाचार के द्वारा हमें सिखाते हैं। हम बाइबल में साथ साथ में ये भी देखेंगे कि ईश्वर हमें इन वचनों के द्वारा ये समझाना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में बिजनेस मैनेजमेंट के साथ साथ जब ईश्वर हमें ये सिखाता है कि यदि हम जीवन के कितनी भी ऊंचाई पर हम चले जाएं, यदि हमारी जिंदगी में एक गोटी यदि लुढ़क जाता है तो हम जमीन पर आ सकते हैं। इसीलिए एक एक व्यक्ति हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। इसलिए परमेश्वर वो कहता है, एक एक बीज की परवाह करता है। इस संसार में रहने वाले एक एक व्यक्ति, हर एक जीव जंतु
के लिए परमेश्वर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर पूरे ब्रह्मांड को संभालता है। पूरे ब्रह्मांड को संभालने वाला परमेश्वर एक एक चीज की चिंता करता है, एक एक व्यक्ति की परवाह करता है। हमारे जिंदगी में ना केवल बिजनेस मैनेजमेंट की सफलता चाहिए, लेकिन हमारी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें ईश्वर का आशीर्वाद चाहिए। जिस प्रकार हम लोग देखेंगे संत पौलुस कुरिन्थियों के पहले पत्र में अध्याय 3 में और वचन 6 में कहते हैं, मैंने पौधा रोपा और अपोलोस ने उसे सींचा, किंतु ईश्वर ने उसे बड़ा किया। पौधा तो मैंने रोपा, अपोलोस ने उसे सींचा, किंतु ईश्वर ने उसे आशीर्वाद दिया। जब मैं कोई पौधा लगाता हूं, उसे सींचा जाता है, उसमें 2 नन्हा सा कोमल सा पत्ती निकलता है, ये बताता है कि उसमें ईश्वर का आशीर्वाद है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारी जिंदगी में अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे, हमारे जीवन में आते जाते रहेंगे, लेकिन हमारे जीवन में हर एक व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उसे निकालने का प्रयास ना करें। समय आने पर परमेश्वर उन्हें हमारी जिंदगी से निकालेगा। किसी को निकालना और किसी को हमारी जिंदगी में रखना ये मेरा काम नहीं, ये परमेश्वर का काम है। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। यदि हम हमारी जिंदगी में अच्छे कार्य करते जाएंगे तो ईसायाह नबी के ग्रंथ में अध्याय 58 और वचन 8 में लिखा है, तुम्हारी ज्योति ऊषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा और तुम्हारी कृपा, आशीर्वाद, तुम्हारी ज्योति तुम्हारे आगे आगे चलती रहेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेंगी। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 5 और वचन 17 में प्रभु यीशु बहुत सुंदर वचन हमें बताते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, मेरा पिता अब भी काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूं। देखिए, मेरा पिता अब भी काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूं। हम बाइबल में देखेंगे, जब परमेश्वर दुनिया की सृष्टि कर रहा था तो उन्होंने पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन हर एक चीज की सृष्टि की, हर एक चीज को बनाया। वो परमेश्वर सब कुछ को बनाने के बाद प्रभु यीशु ने स्पष्ट कर दिया कि वो पिता आज भी काम कर रहा है और प्रभु यीशु कहते हैं, मैं भी काम कर रहा हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि परमेश्वर काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? यदि परमेश्वर काम करना बंद कर दे तो क्या हो सकता है, क्या होगा? यदि परमेश्वर काम करना बंद कर दे तो हमारी सांसें रुक जाएंगी, पानी का बहना बंद हो जाएगा, नदियों का कलकल और झरनों का बहना, नदियों का बहना, पानी का उमड़ना अपने आप रुक जाएगा, हवा का बहना रुक जाएगा, हमारा बोलना, हमारी सांसें रुक जाएगी, हमारी धड़कनें रुक जाएंगी और हम ना केवल हम, ये पूरी सृष्टि रुक जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा जब परमेश्वर काम करना बंद कर दे। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में काम कभी बंद नहीं होना चाहिए। जब हम काम करते जाएंगे, परमेश्वर हमें आशीर्वाद देता रहेगा, परमेश्वर हमें अपनी कृपा देता रहेगा। जिस प्रकार संत मत्ती के सुसमाचार में
अध्याय 5 में और वचन 45 में लिखा हुआ है, प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता है, धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। देखिए, भले और बुरे दोनों पर सूर्य उगाता है, धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। परमेश्वर बिना पक्षपात किए अपना कार्य करता जाता है। परमेश्वर ये नहीं देखता है कि कौन भला कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है। परमेश्वर अपना काम करता जाता है। हमारी जिंदगी में भी जब हम इसी प्रकार काम करते जाएंगे, अच्छे लोग बुरे लोग जिंदगी में आते रहेंगे और हमें अब जिंदगी में अच्छे कार्य करते जाना है। वो दुष्ट व्यक्ति जो हमारी जिंदगी में आते हैं, जिसको हम नहीं चाहते, मन तो करता, हृदय तो चाहता है कि वो हमारे जिंदगी से ये व्यक्ति निकल जाए, लेकिन उस व्यक्ति को कब हमारी जिंदगी से निकालना है, ये मेरा काम नहीं। परमेश्वर समय आने पर उसे अपने आप हटा देगा, क्योंकि संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 3 में और वचन 14 और 15 में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है, वे अपने हाथ में सूप ले चुके हैं और वे अपना खलिहान उसाकर गेहूं अपने बखार में जमा करेंगे और भूसी को ना बुझने वाली आग में बुझा देंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारी जिंदगी से दुष्ट व्यक्ति को, बुरे व्यक्ति को दूर हटाना मेरा काम नहीं, वो परमेश्वर का है। मेरा काम, मैं अपना काम करता जाऊं। जिंदगी में भले लोग बुरे लोग आते रहेंगे। आप उस परमेश्वर पर भरोसा रखकर हम प्रभु का कार्य करते जाएं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आज हम प्रभु के इस पवित्र वचन को सुनते हैं, तो आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उसके पवित्र वचन के लिए। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन में आने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो भला है चाहे बुरा है। ईश्वर उन्हें उनके जीवन के द्वारा और हमारे जीवन के द्वारा प्रभु हम सबों को अपनी आशीष दे। आज जब प्रभु के इस वचन को सुनते हैं, मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का एक एक वचन आपको आशीष दे। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया।